क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट। अगर मान लीजिए कि आपको फाइंड द पॉइंट, किसी एक पॉइंट को फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नेमिंग आपने ए कर दिया है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एग्जाम्पल के लिए 3, 2 कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा ना। तो आपको एक ऐसा ही पॉइंट आपको फाइंड करना है। चलिए, वो पॉइंट कहाँ पर होगी? कह रहा है कि ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये दो पॉइंट दिए हैं 2 -5 और -2 9 से। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि आपको उस पॉइंट को ज्ञात करना है जो एक्स एक्सिस पर है। तो ये देखिए ग्राफ है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पॉइंट जो है ना कहीं भी एक्स एक्सिस पर है। मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पर इसे 1 हमने लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरीके से आप ये देखिए वाई एक्सिस पर भी इसको 1 हमने लिख दिया और ये 2 लिख दिया। तो कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आपके पास 2 मिल गया एक्स एक्सिस पर। अब रही बात कि वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए अभी आप बिल्कुल यहाँ से आइए आप इस ओरिजिन के ऊपर, तो वाई एक्सिस भी आपको 0 ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 0 0, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 होगा। यानी कि ये देखिए, ये इस पॉइंट से मान लीजिए कि आप ऊपर के तरफ बढ़ रहे हैं, किसके? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अब इसको आप जब मिलाएंगे तब ना, इस वाई कोऑर्डिनेट आपको 2 मिला, तो जब ऊपर बढ़ेंगे तब ये 2 मिलेगा, और ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये देखिए 2 है ना, तो पहले 2 लिख दीजिए। और देखिए ये वाई एक्सिस पर देखिए यहाँ पर 2 मिला, तो यहाँ पर देखिए ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। तो हम इस x एक्सिस पर अगर हैं तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि y का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका ऑर्डिनेट इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि y इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए उस जो पॉइंट के बारे में हमें फाइंड करना है, उसका ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। मान लिया कि वो कोऑर्डिनेट जिसका नेमिंग कर दिया हमने p से, x पॉइंट पर है तो x लिख दिया, और y का वैल्यू 0 आया, जो हमने अभी आपको समझाया है। चलिए इसके बारे में हम लोग अभी और इसका कैलकुलेशन करेंगे। और देखिए 2 पॉइंट यहाँ दिया है ना, 2 -5 और -2 9, इसका भी हमने लिख दिया लेट गिवन पॉइंट। इसका नेमिंग कर दिया ए पॉइंट, ये ए पॉइंट मान लिया और इसको बी मान लिया, बी पॉइंट। तो ए पॉइंट है 2 -5 और बी पॉइंट है -2 और 9। तो देखिए कह रहा है कि ये ए बी जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर हमने ए और बी से इंडिकेट किया है, और ये पॉइंट को यहाँ लिख दिया और बी पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है। कह रहा है कि उस पॉइंट को फाइंड कीजिए जो एक्स एक्सिस पर है, और विच इज इक्विडिस्टेंट है वो। ये 2 पॉइंट जो है ना, इस वाले पॉइंट से जिसको हमें फाइंड करना है, तो इसको यहाँ हमने पर लिखा है कि वो क्या है? px0। तो यहाँ से आप लिख दीजिए इसके कोऑर्डिनेट को भी, px और यहाँ 0। तो इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट पर हैं, इक्विडिस्टेंस पर हैं। तो चलिए इसको मिला दे रहा हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस आपको BP और ये डिस्टेंस ये AP। देखिए AP
और यहाँ BP आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला एक बार मैं फिर से लिख दूं, इसका आप लोग यूज करेंगे। x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। आप लोग तो इस फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से आप लोग समझते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि हम डिस्टेंस निकालेंगे AP, यानी कि A पॉइंट पर है और हमें निकालना है कहाँ तक का डिस्टेंस, P पॉइंट तक का। तो आप A वाले को, इसको देखिए, इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 और ये y2, बीच में कॉमा लगा दीजिए छोटा सा। तो चलिए मैं अब लिख रहा हूँ AP डिस्टेंस में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू, कह रहा है कि x2 माइनस x1, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो आप लिख दीजिए x माइनस 2 का द होल स्क्वायर। उसके बाद फिर आप लिखिए y2 माइनस y1 यानी कि -5, यहाँ 0 और उसको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -5 से। तो देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ, माइनस करना था तो माइनस लिख दिया, और वैल्यू था -5 तो हमने ब्रैकेट के अंदर -5 लिख दिया। अब इस दोनों का आप कर दीजिए स्क्वायर, और पूरे के ऊपर आप फिर से रूट लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर इसको कैसे आप ब्रेक करेंगे, x माइनस 2 का द होल स्क्वायर है, a माइनस बी का द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप लोगों को तो पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए अब आप यहाँ क्या कीजिए, a स्क्वायर कर दिए, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा 2ab, तो 2 टू जा 4x हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए -4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो उसको भी आप लिख दीजिए और इसको इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 25 में आप 4 को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट लगा दीजिए। अब इस तरीके से हमने क्या किया, AP का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BP का। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BP इज इक्वल टू, तो ये देखिए अब B से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये x2 y2 तो है ही, आप यहाँ कर दीजिए x1 y1, और हम फार्मूला यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख दे रहे हैं x2 माइनस x1। तो देखिए ये x2 ये है, x में से हम -2 को घटाएंगे, तो लिख दीजिए x और माइनस, और फिर यहाँ -2 को आपको घटाना है, इस दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आप लिख दीजिए। फिर देखिए फार्मूला में क्या है, यहाँ पर y2 माइनस y1, तो देखिए ये y2 है और ये वाला y1 है, और 0 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ लिखिए 0 माइनस 9 का द होल स्क्वायर, इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए x प्लस ये 2 आप लिख दीजिए, और यहाँ पर सबके ऊपर स्क्वायर है, द होल स्क्वायर कर दीजिए,
प्लस 0 माइनस 9, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप -9 का द होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके ऊपर आप फिर से रूट लगा दीजिए। अब पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही देखिए x प्लस 2 का द होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 2 जा 4 और x हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी में बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए। -9 का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 81 में आप 4 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 85 और पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने AP और BP का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए इस पॉइंट से ये A और B दोनों इक्वी डिस्टेंट पर है, मतलब कि एक बराबर दूरी पर है। तो आप लिख दीजिए कि यहाँ से मैं पिक्चर में दिखा दूँ, पिक्चर उस समय दिखा नहीं था। देखिए पॉइंट A और पॉइंट B है ना, ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका चर्चा भी हम करेंगे, नीचे हमें लिखना भी पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए हेयर A एंड B, A एंड B, पॉइंट A और पॉइंट B है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपने कैलकुलेट किया है AP एंड BP, तो आप लिख दीजिए, इसीलिए AP इक्वल हो जाएगा किसके, BP के। तो आप अब AP का जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, ये दोनों इसको आपस में आप इक्वल करके लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, फिर इक्वल कर दीजिए क्योंकि बराबर दूरी पर है। यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। ये वैल्यू और इस वैल्यू को हमने इक्वल करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसके ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, नहीं आप तब आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, दोनों तरफ आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो स्क्वायर लगा देने से क्या होगा कि ये रूट और ये 2 आपस में, ये जो पावर 2 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये रूट और ये पावर कैंसिल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये रूट है ना, रूट पर स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे ना 4, और एक बार दोनों एक ही रूट के अंदर हमने कर दिया, 4 और 4 2 बार हो जाएगा, तो 2 4 के बदले केवल 4 ही बचा ना। यानी कि हमने किया क्या, इस पावर से इस रूट को हटा दिया, ये 4 बच गया। देखिए यहाँ पर भी हमने 4 ला दिया। तो चलिए अब इसको अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85।
मुझे देखिए समझाने के लिए 2 स्टेप फालतू लिखना पड़ा, नहीं तो मैं यहीं पर स्क्वायर लगाकर रूट को हटा देता। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो देखिए इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन के साथ एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर है माइनस 4x, तो इस 4x को जब इक्वल के लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो प्लस है, तो ये माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ पर 85 लिख दीजिए। अब देखिए इसको आप राइट की तरफ ले आइए, प्लस 29 है, तो ये माइनस 29 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग इसको खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो 85 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। देखिए 15 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 4x, ये माइनस 8x हो जाएगा। ये देखिए इंटू के साइन के साथ जुड़ा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 8 है, तो 56 के ये डिवाइड में चला जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस 8 है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है, तो ये 7 हो गया। और माइनस साइन यहाँ है, माइनस, और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 7। तो एक बार मैं और बता दूं कि ऊपर में रिक्वायर्ड हमारा पॉइंट क्या था, उसे मैं लिख रहा हूं, आप लिखिए। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर देखिए अब Px0, ऊपर हमने लिखा है x और यहाँ 0, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हमने लेट किया था, P इसका नेमिंग किया था मैंने, तो आप इसको लिख दीजिए P के लिए P, और x का वैल्यू -7 आया है, तो x के जगह पर -7, और यहाँ 0 है, तो आप 0 लगा दीजिए। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 -3 एंड पॉइंट Q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊं कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। तो पॉइंट को देख लीजिए, इसको हमने यहाँ पर 2 पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट कितना है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये P पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -3, और एक इसको हमने Q पॉइंट मान लिया, तो मैं यहाँ Q लिख दे रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट भी देखिए क्या है, 10 और y है। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो नंबर दिए गए हैं 2 -3, और यहाँ दूसरा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देखिए 10, और यहाँ देखिए y, यहाँ कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल टाइप जैसा है, y है। तो आपको इस y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, वही लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए एक चीज़ और भी बता रहा है कि फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड पॉइंट Q इज 10 यूनिट। तो कह रहा है कि इसका जो आप डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि PQ का वैल्यू निकालेंगे, P से Q का डिस्टेंस जो निकालेंगे, जिसको हम PQ कहेंगे, वो PQ इज इक्वल टू क्या है, 10 यूनिट है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख दूं, लिखिए द गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहले आप यहाँ लेट लिख दीजिए, द गिवन पॉइंट्स आर, एक तो ये है पॉइंट 23 है, पॉइंट 2 और -3 है, और मैं नीचे लिख रहा हूँ सेकेंड पॉइंट क्या है, Q, और यहाँ पर 10 और ये
वाई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट का नेम पी और क्यू दे रखा है, इसलिए इस लेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट दिया है और क्या दिया है कि पी क्यू जो आप डिस्टेंस निकालेंगे पी और क्यू के बीच, वो कह रहा है कि 10 यूनिट्स है। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 10 यूनिट्स। तो चलिए अब हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक बार मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। इस सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब इसी फार्मूला का यूज करते हुए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में इस फार्मूले का यूज किया है, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे पेज को नीचे करना पड़ेगा ताकि कोऑर्डिनेट इसका प्रॉपर दिख जाए। तो देखिए ये 2 और -3 है ना, P से Q तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आप यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको x1 और y1 मान लीजिए और इसको x2 और y2 मान लीजिए। ये डिस्टेंस देखिए ये PQ है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने लिखा PQ, तो देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 10 माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को। तो आप लिखिए y और माइनस करना है तो हमने माइनस लिखा, और y1 का वैल्यू कितना है -3, तो हम एक बार ब्रैकेट के अंदर -3 लिख देंगे और एक बड़ा ब्रैकेट यानी कि इन सबके ऊपर द होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब सबके ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग रूट लगा देंगे। अब देखिए 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये 3 हो जाएगा, इसका द होल स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर है, आप इसको 8 8 जा 64 लिख दीजिए, और यहाँ y प्लस 3 का द होल स्क्वायर है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी का द होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए ये 2a और ये b, तो 2 3 या 6y हो जाएगा। 2ab का हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये सब तो काफ़ी आसान है, आप लोग समझते होंगे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, b स्क्वायर करते हैं, तो 3 3 या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब इसको ज़रा और कैलकुलेट करके हम लिख देंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा सजा देंगे इसको। तो लिखिए आप सबसे पहले y स्क्वायर को लिखेंगे, और ये देखिए उसके बाद हम 6y को लिखेंगे, हाईएस्ट टू लोअर डिग्री के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले y स्क्वायर प्लस 6y है, और यहाँ देखिए 64 और 9 ये नंबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा +73 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर आप क्या कीजिए कि रूट लगा दीजिए। और देखिए ये ऊपर क्या, ये देखिए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, PQ इजिकल टू 10 यूनिट्स। तो ये PQ है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिए, एक बार और मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। आप लिखिए PQ इजिकल टू 10, ये वैल्यू दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि PQ के वैल्यू को इसके नीचे हम लिख देंगे, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और रूट में है तो आप यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए और इक्वल टू यहाँ पर 10 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आप लिख दीजिए y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये रूट के अंडर है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये रूट और ये स्क्वायर पावर 2 कट गया, तो क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 100 को इक्वल के लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस, ये प्लस में है ना, ये माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आप ये 73 है और ये 100 है, तो 100 में से इसको आप पहले यहाँ से लिख दिया y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में से आप 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 27, और देखिए 100 बड़ा है ना, तो ये माइनस साइन आप लगा दीजिए, हमने केवल इसका सब्ट्रैक्शन किया है। अब देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम मिडिल वाले टर्म को, सबसे आसान तरीका वही होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम AC का वैल्यू देखते हैं, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a हो, देखिए ये a होता है, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 छिपा है ना, 1y स्क्वायर या y स्क्वायर आप कहिए, ये a होता है, इससे b का वैल्यू लेते हैं और इससे c का वैल्यू लेते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे AC क्या हो जाएगा 1 इंटू 27 माइनस में है, तो वैसे कितना आया 27 को आप फैक्टराइज कीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और अब आपको 3 3 और 3 इससे इसके पेयर बनाकर हम कुछ वैल्यू लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया -3x, एक 3x ले लिया और एक पेयर लिया 3 3 जा 9 और प्लस 9x हमने लिख दिया, क्योंकि मिडिल टर्म क्या देखिए ये y फॉर्मेट में है ना, तो आप x फॉर्मेट में ना लेकर इसे y फॉर्मेट में ले लीजिए। तो हमने लिखा -3y प्लस 9y, इस दोनों को आपस में प्लस कीजिए माइनस कीजिए कुछ भी कीजिए, ये बीच में 6y आना चाहिए, और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 3 और 9 को वो 27 भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस 9y है, वहाँ पर -3y है, तो 9 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y आ जाएगा, यानी कि आप इस पेयर को लिखिए, पहले है y स्क्वायर माइनस 3y लिख दिया और प्लस में 9y लिख दिया, और ये -27 है तो वो एज यूजुअल लिख दीजिए। ये तरीका आप लोग तो जानते ही होंगे। अब देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, आप y कॉमन निकाल दीजिए, तो एक y अंदर बच गया, यहाँ पर -3 बच गया क्योंकि y बाहर है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसे, यहाँ पर 9y है और यहाँ पर क्या है 27 है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए केवल y बच गया, और 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर कॉमन भी निकाल दिया। तो अब आप देखिए, अब इतना कर दिया हमने, तो एक बार हम क्या करते हैं, या तो एक बार और आप कॉमन निकाल लीजिए, देखिए y3 और y-3 है, या इस दोनों में से एक ले लीजिए और एक y-9 ले लीजिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे। देखिए y-3 हमने मान लीजिए कॉमन ले लिया, तो इस पूरे वैल्यू में से y यहाँ पर बच जाएगा, और ये देखिए पूरा वैल्यू ये बाहर आ गया है, तो यहाँ पर केवल 9 बचेगा, यानी कि आपको ये y-3 और y+9 आपको मिला, और यहाँ पर हमने 0 कर दिया। अब एक बार हम क्या करेंगे,
आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इस y माइनस 3 इज इक्वल टू ये 0 लिखते हैं। तो देखिए y के लिए हमने y लिख दिया, -3 को इक्वल के राइट में हम ले जाएंगे तो ये माइनस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 1। और यहाँ देखिए y + 9 एक बार लिखिए, y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप +9 को इक्वल के राइट के तरफ भेज दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आपने y का वैल्यू 2 फाइंड कर लिया। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसके 2 आंसर होंगे। तो लिखिए, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज, एक कितना है 3 और दूसरा इसको लिख लीजिए 3 और -9, यानी कि -3 और 9 इसके 2 आंसर हो गए। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।